हरे कृष्णा। आज षष्ठ षठ तिला एकादशी है, तो उसके बारे में आपको कथा सुना रहा हूँ। तो आप जरा ध्यानपूर्वक से सुने। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, माघ मास के कृष्ण पक्ष के कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है, कृपा करके ये सब बातें हमें बताइए। तो भगवान कृष्ण बोले गए, हे नृपश्रेष्ठ, के गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार पोष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो होती है उसका नाम षठ तिला एकादशी के नाम से विख्यात है। ये जो सब पापों का नाश करने वाली है और इसमें मुनि श्रेष्ठ पुलचेतन देव उसकी जो पाप हरणी का तथा तात्य से कही थी उसने सुनो। तात्पर्य ने पूछा, ब्रह्म मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्राय पाप कर्म करते रहते हैं और उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है बताने की कृपा कीजिए। तो पुलस्त्य बोले, महाराज, महाभाग के माघ मास के आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र और इंद्रिय से रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों से त्याग दे और देवाधिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए सब गोबर का संग्रह करके और उसके तिल को और कपास में मिलाकर 160 पिंडिकाएं बनाए। फिर माघ में जब आर्द्रा का या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र को शुद्ध भाव से देवाधिदेव श्री विष्णु की पूजा करे। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामस्मरण करे। रात को जागरण और होम करे। चंदन, अर्घजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देवेश्वर से श्री हरि की पूजा करे। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण का नाम का उच्चारण करते हुए कुंभे, नारियल अथवा बिजोरे के फल से भगवान से विधित पूछ कर अध्ययन करे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में जो उपायों के द्वारा ही पूजन और दान किए जाते हैं। अध्ययन का मंत्र इस प्रकार है। कृष्ण कृष्ण कृपालु श्यमंगतिना गति प्रभम संसारणामं नंगनना प्रसिद्ध पुरुषोत्तम नमस्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन सुब्रणाय नमस्ते अस्तु महापुरुष पूर्वज ग्रहाणाची मैया दत्त मैया च जगतपते। हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण का आप बड़े ही दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के पाप आश्रयता होइए। हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमलनयन, विश्व पावन, सुप्रदायन, महापुरुष और सबके पूर्व आपको नमस्कार है। जगतपते मेरा दिया हुआ तथ्य आप लक्ष्मी जी के साथ स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें और उसे जल का घड़ा, छाता, जूता और वस्त्र दान करें। दान करते समय ऐसा कहे, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ का दान करे। श्रेष्ठ न विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी भी शाखाएं पैदा हो सकती है उतने हजार वर्षों तक स्वलोक को प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान होम करे, तिल का उपटन लगाए, तिल मियाँ हुआ जल पिए, तिल का दान करे और तिल को भोजन के में काम ले। इस प्रकार से हे राजा, सब कामों में तिल का उपयोग करने के लिए कारण यह एकादशी का नाम षठ तिला एकादशी है कहलाती है और सब पापों का नाश करने वाली एकादशी है। तो आपसे निवेदन है कि आप हर एकादशी की से और भगवान को खुश करें। जय श्री कृष्ण।